नमस्कार। धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में आपका स्वागत है। हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता, हाथों की लकीरों में मुकद्दर नहीं होता, अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में। और ऐसी ही एक कलाकारा आज हमारे साथ है, बेहद हसीन शख्सियत के मालिक हैं हमारी आज की मेहमान। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। लागू वो करवा देती है जो वह नहीं कर सकता, साहस वो करवाता है जो वह कर सकता है, लेकिन अनुभव व्यक्ति से वह करवाता है जो वास्तव में व्यक्ति को करना चाहिए। तो आज हमारे बीच कला के क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को सरल बनाने के लिए हमारे साथ हैं कथक गुरु पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी की प्रिय शिष्या काजल शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। आपका धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आपका बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त से समय निकालकर हमें अनुग्रहित किया। तो बिना किसी देरी के हम आपके समक्ष कुछ उन प्रश्नों को रखना चाहते हैं जो आज कला के क्षेत्र में जुड़े हुए हर विद्यार्थी के होते हैं। जरूर। धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी के सभी परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार, मेरा बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि वो निरंतर उस पथ की ओर अग्रसित हैं जो एक संस्था के लिए ज़रूरी है। परिवार बढ़ता रहे, अच्छा काम होता रहे, संगीत की सेवा होती रहे और इसी तरह विद्यार्थी आगे निरंतर बढ़ते रहें, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन में यही विद्यार्थी, इन्हीं विद्यार्थियों के कंधे पे ही संगीत का सब कारोबार है और संगीत की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी के कुछ स्टूडेंट्स आगे जाके इतना नाम कमाएं, हिंदुस्तान का नाम कमाएं, हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का नाम कमाएं, और इस तरह से मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अपने आप में बहुत विस्तृत इसका उत्तर होगा। विस्तृत से मेरा मतलब है कि जब जीवन शैली की बात है तो हम उस अवस्था से शुरू करें जो कि बचपन की अवस्था है। जैसे मैं अपने बारे में तो जानती ही हूँ कि इस क्षेत्र में आने के लिए मैंने बचपन से ही अपने आप से एक कमिटमेंट करा हुआ था, प्रण लिया था कि कुछ करना है। मुझे अच्छा लगता था मंच पे नृत्य करना और ऑडियंस में मैं नहीं बैठ पाती थी, तो शुरू से एक ऊंचाई थी मेरे जहन में, मेरे जो जैसे कहते हैं ना कि सपने देखते हैं, कि मैं अपने आप को हमेशा मंच पे नाचता हुआ देखती थी। और उसके लिए फिर मैंने प्रयास किए। जीवन शैली में बहुत बहुत सारी चीज़ें आपको उसके अनुसार बदलनी पड़ती हैं, आपको कई चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ और एक उस बच्चे की लाइफ जिसको कला के क्षेत्र में आना है, अनुशासन का बहुत फ़र्क हो जाता है। जैसे छुट्टियां होती थी, हॉलीडेज़ नहीं जाते थे हम कहीं, परिवार जा रहा है लेकिन मेरी मदर मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम होते थे डांस के, फिर कॉन्सर्ट्स होती थी छोटे होते से ही। तो शुरू से एक आप उस ढांचे में, उस शैली में अपने आप को बांधते जाते हैं जो कि परिश्रम के लिए आपको अग्रसित करती है, आपको और भी ज़्यादा एक तरह से आपको मजबूर करती है कि आपने परिश्रम ही करना है, तब जाके इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अनुशासन है, परिश्रम है,
और ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यानी आशावादी होना। बहुत जल्दी युवावस्था में हम विचलित हो जाते हैं कि ये रास्ता जो हमने अपनाया है ठीक है कि नहीं। उन सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए कला और कलाकार के बीच का जो रिश्ता है उसी को बस निभाते रहना है। मेरे गुरुजी बिरजू महाराज जी हमेशा कहते थे कि कला और कलाकार ये अलग से विधा नहीं है, ये एक ही हिस्सा है, कलाकार की ही ज़िंदगी का कला हिस्सा है। और एकाकार होना दोनों को, आप अपने जीवन में निरंतर कला को महसूस करते रहें, उसकी खुशबू आपको महकाती रहे हमेशा, तभी जाके इस क्षेत्र में आप टिक सकते हैं। और ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि जैसे आपने 5 साल का कोर्स किया तो आप ये ओहदे पे आओगे, आपको ये टाइटल मिल रहा है कि आप इस फील्ड में हो, आपका ये ऑफिस होगा। कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। कोई भी आपको ये नहीं देता है कॉन्ट्रैक्ट लिख के कि 5 साल आपने कर लिया, आपके 4 प्रोग्राम बहुत सफल हो जाएंगे। कोई इसकी गारंटी नहीं है। आपके 4 प्रोग्राम सफल हुए, 5वां भी सफल हो, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है कि जब जिस समय हो रही है उसी समय उसका पता चलता है कि कैसे हुई। तो इतनी अनप्रिडिक्टेबल और इतनी इंट्रिकेसी के साथ आपको इस रास्ते को चुनना है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसमें कोई गारंटी नहीं है। खान पान भी अलग हो जाता है, खान पान आप का हर जगह जा नहीं सकते, घर में फंक्शन में सारे कमिटमेंट्स आपके। जैसे मैं इंग्लैंड में रहती हूँ तो मेरी जो सोशल लाइफ है वो एक नॉर्मल लेडी की सोशल लाइफ से फ़र्क है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जो लाइफ है वो कथक की ही दी हुई है और मैं उसी में ही अपना व्यस्त रहती हूँ, अपना आनंद लेती हूँ, उसी यात्रा पे मैं अग्रसर रहती हूँ। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ कि पार्टी अच्छी है या नहीं है, मतलब पार्टी करो, ये पार्टी वो पार्टी, लेकिन शायद मैं उसके लिए नहीं बनी हूँ। मैं जिस चीज़ के लिए मुझे माँ सरस्वती जी ने चुना है और जो मेरे गुरु रहे हैं, मेरे माता पिता की जो मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उस पे जाऊँ तो पार्टी वार्टी बिल्कुल एक अलग हिस्सा हो जाती है। तो जीवन शैली बहुत प्रभावित होती है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है। और एक समय ऐसा आता है ज़िंदगी में, पहले तो जब आप छोटे होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं या बड़ी बहनें करती हैं। मैं अपने घर में सबसे छोटी रही, 7 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटी। तो मैं हमेशा उस अम्ब्रेला के अंदर रही कि मेरा सब काम हो जाएगा, प्रोटेक्टेड, पैम्पर्ड, स्पॉइल्ड इन अ सेंस कि जो भी मांगा मिल गया। लेकिन ज़िंदगी में एक स्टेज ऐसे आती है जब आपके माँ बाप नहीं होते हैं, 7 भाई बहन अपने अपने घरों में होते हैं, तो आपको खुद को अपने आप से मोटिवेट करना होता है। और अब ज़िंदगी के इस चरण में जहाँ मैं अपने बच्चों से कहूँ कि आपने ऐसे करना है, बनना है, मुझे खुद को भी कहना पड़ता है कि मैंने ऐसे बनना है। अभी तो यात्रा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो इसमें तो हर कदम ऐसा रखना है कि खुद को मोटिवेट करना है। और ज़िंदगी में सबसे जो मुश्किल काम मुझे लगता है वो लगता है सेल्फ मोटिवेशन। हम बहुत लेक्चर दे सकते हैं, हम बहुत सबको इंस्पायर कर सकते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे नहीं करो, लेकिन हम अपने आप से जब बात करते हैं कि ऐसे करना चाहिए और हम उसको कर पाते हैं, ये शायद कला की ही शक्ति से हो पाता है। क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो बोलना चाहती हूँ वही मैं करना चाहती हूँ। तो एक ये भी कलाकार का जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, सामग्री कलाकार बनने की, जैसे कोई गारंटी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर है, मेहनत करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है और लाइफस्टाइल में अपने को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। एक तरह से आपके लिए वो रास्ता है जिसमें आप कभी भी इत्मीनान नहीं रखते हो, आगे बढ़ने की चाह रहती है, कुछ अच्छा करने की चाह रहती है। एक कार्यक्रम अच्छा हुआ, दर्शक आपसे उम्मीद रखेंगे दूसरा कार्यक्रम उससे बेहतर हो, और उससे बेहतर करने के लिए आपको खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। मतलब डे बाय डे आप डे बाय डे, बेहतर
हाँ, आज मैं ये नहीं सोचूं कि मैंने 9-9 घंटे रियाज़ किया था जब मैं हिंदुस्तान में थी, शादी से पहले जब मैं यहाँ रहती थी हिंदुस्तान में, 9-9 घंटे रियाज़ किया था। तो मैं आज उसको सोच के निश्चिंत नहीं बैठ सकती कि अरे मेरे शरीर को तो आदत है, मैंने 9 घंटे तब किया था तो आज भी मैं सरवाइव कर जाऊंगी। नहीं, मैंने जो उस समय किया उस समय के लिए था। जो आज मैं कर रही हूँ हमेशा वो आज के लिए है, जो कल करूँगी वो कल के लिए है। कोई इसमें टाइम पीरियड नहीं।